ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब आखिरकार सीज फायर हो गया है, लेकिन इस संघर्ष के बीच जो खबर सामने आई है वो आपको चौंका सकती है। ईरान ने देश के अंदर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वालों को सजाए मौत दे दी है, और वो भी बेहद डरावने तरीके से। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। सीमा पार हमले, मिसाइलों की बौछार और दोनों देशों की टकराव भरी बयानबाजी। इसी बीच ईरान के सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कथित तौर पर देश में रहकर ही इजरायली एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। इनमें से एक शख्स था माजिद मोसेद, जिस पर आरोप था कि वो ईरान की बेहद संवेदनशील जानकारी मोसाद को सौंपने की कोशिश कर रहा था। सरकारी एजेंसी के मुताबिक माजिद को अदालत में दोषी करार दिया और फिर फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन सिर्फ माजिद ही नहीं, ईरान ने 2 और लोगों को भी मौत की सजा दी है, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप। ईरान में मौत की सजा का मतलब सिर्फ फांसी नहीं होता, यहाँ कानून में कुछ ऐसे तरीकों की भी इजाजत है जो सुनकर ही डर लगने लगे। कभी कभी दोषियों को गोली मार दी जाती है और कुछ मामलों में पत्थर मारकर या सूली पर चढ़ाकर भी सजा दी जाती है। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताएंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। ईरानी कानून में कुछ विशेष मामलों जैसे कि सैन्य अपराध या देशद्रोह के मामलों में दोषियों को गोली मारकर मौत की सजा देने का भी प्रावधान है। एक फायरिंग स्क्वाड दोषी पर तब तक गोलियां बरसाता है जब तक उसकी मौत न हो जाए। ये तरीका फांसी से भी ज्यादा क्रूर माना जाता है, लेकिन ईरान की क्रूरता की लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। और अब वो तरीका जो आज के आधुनिक युग में एक कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ईरान में ये एक कानूनी हकीकत है। पत्थर मारकर मौत देना, ये वो क्रूर सच है जो ईरान की दंड संहिता में लिखा है। जहां एक तरफ दुनिया मानव अधिकारों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ईरान में आज भी मौत देने के ये मध्ययुगीन तरीके कानूनी तौर पर मान्य हैं। ये सजाएं न केवल अमानवीय हैं, बल्कि ये किसी भी सभ्य समाज पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। ईरानी कानून के मुताबिक ये सजाएं आमतौर पर बलात्कार, हत्या, देशद्रोह या जासूसी जैसे मामलों में दी जाती है। इनका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि पूरे समाज को ये संदेश देना होता है कि देश से गद्दारी की कोई माफी नहीं होती। ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं, लेकिन फांसी और गोली से सजाए मौत अब भी जारी है। जासूसी, युद्ध और सजा तीनों जब एक साथ किसी कहानी में हो तो इंसानियत कांप उठती है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की सजाएं वाजिब है या कोई और रास्ता हो सकता है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए, और ऐसे ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की सच्ची और सीधी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।